बुनियादी तौर पे मकसद बताएं इस दौरे का। और दूसरी बात सबसे अहम जो है आजकल आटे के हवाले से गर्दिश कर रही है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा है, एलोकेशन जो है वही पुरानी है और आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हुकूमत इस पे क्या मतलब इक़दाम उठा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये जो मीडिया के ये जो आपकी टीवी की जो एसोसिएशन होती है उनकी तरफ से जो सारे लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं कल से इधर आया हुआ था। असल मकसद तो हमारा ये था कि ये जो हमारी, आपको पता है कि टूरिज़म अथॉरिटी जो है वो एज़ पर आवर एक्ट जो है वो अप्रूव्ड हो चुकी है और उसके अंदर हमारे तमाम इख्तियारात जो है वो ये जो इसकी फूड अथॉरिटी की सारे इख्तियारात दे दिए गए हैं डीएफसी को। डीएफसी हमारा जो होता है डिस्ट्रिक्ट में हेड होता है। तो ये इनका काम सारा यही है कि जो जितनी भी हिफ़्ज़ाने सेहत को मद्देनज़र रखते हुए जो भी अशिया हैं खाने पीने की, वो सारी की सारी हमारी ज़िम्मेदारी में आती है। तो अभी ये चूँकि स्टार्टअप है हमारा, अभी वी हैव जस्ट एट द बिगनिंग स्टेज ऑफ दिस फूड अथॉरिटी। तो इस पर आपको पता है कि हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं सईद अकरम साहब, उन्होंने इस पर बड़ा काम किया है। उन्होंने पूरा, चाहे वो इंतज़ामिया है, बल्दिया है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है और हमारी जो फूड डिपार्टमेंट है, उनको बड़ा मुतहर्रिक किया उन्होंने ऑलवेज़ ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस फूड अथॉरिटी एंड फूड हाइजीनिक हिफ़्ज़ाने सेहत के तहत जो चीज़ें चाहिए वो उनकी बड़ी होती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 मीटिंग्स इसके ऊपर की हैं। हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं अलीशान सोनी साहब, उन्होंने 3-4 मीटिंग्स इसके ऊपर की हैं कि इसको अब हम नहीं छोड़ सकते। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सेक्टर है, लेकिन ये थोड़ा सा इग्नोर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये था, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसकी जो है ना वो नहीं हो रही थी। जो का हमने स्टार्ट ले लिया है, हमारे डीएफसी ऑलरेडी आपको पता है काम कर रहे हैं इसके ऊपर। मिसाल के तौर पर इस सिर्फ कोटली में जो फूड बिजनेसेस के लोग हैं, मसलन 3000 अगर टोटल हैं तो 2100 के करीब हमने रजिस्टर्ड कर लिए हैं। बाकी साथ रजिस्ट्रेशन जारी है। लोग डरते हैं शायद कोई टैक्स होगा, कुछ होगा, इसलिए वो हमें थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं इसको रजिस्टर्ड करने में। लेकिन इट्स रियली अ बिग प्रोग्रेस ऑफ माय डिपार्टमेंट। मेरे डीएफसी ने बड़ा काम किया है इसके ऊपर। रात को मैंने प्रेजेंटेशन भी ली है और हम मार्केट में गए थे। और आप सुनकर हैरान होंगे कि यहाँ पर कोई किसी ने भी जो है फूड की, जो फूड साइंसेस के हवाले से जो फूड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बैठने की जगह हो, वो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। हमने कल तो बहुत सख्त जुर्माने भी किए हैं, चीज़ें बहुत तलफ़ की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किचन की कोई हालत नहीं है। अभी आप मेरे साथ थे, अभी आपने देखा ये एक बैठक, बड़ा नाम सुना था हमने इनके, इसके ऊपर भी हम आए, देख के बड़ी खुशी हुई कि दे आर फॉलोइंग ऑल दी जो भी इसके रिक्वायरमेंट है, ये इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये अगर इसी को देखते हुए सारे लोग जो है, सारे जो फूड बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, वो अगर इसको करेंगे तो हमारे लोगों को, हमारी जनरेशन को एक साफ़ सुथरी हाइजीनिक जो है ना अशिया खाने पीने के लिए मिलेंगी। अब ये मैं आज इधर आया हूँ तो ये नहीं है कि अब हम रोज़ आ सकते हैं, क्योंकि पूरा आज़ाद कश्मीर है। तो इसीलिए आपने देखा है मेरे साथ महबूब साहब खड़े हैं, ये कोटली डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, और मेरी टीम सारी आपके साथ है, हमारे एक्शन साहब इधर खड़े हैं। तो हमने सब ने मिलकर ये काविश की है, तो और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स निकले हैं। अभी बात यह है कि इसको फॉलो अप करना है। जैसे जिसको जुर्माना किया है, पिछले हफ्ते में, लास्ट वीक में 2 ऐसे मिल्क जो बिजनेसेस थे उसको हमने सील किया। पता ये चला कि वो सारा पाउडर और केमिकल और वो डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहा था। उसके ख़िलाफ़ हमने FIR भी कटाई है और उसको सील कर दिया है। अब होता ये है कि जब हम इस तरह के बिजनेसेस को सील करते हैं तो ये लोग कोई और रास्ता इस्तेमाल करते हैं, घरों में बनाने शुरू कर देते हैं। अब मेरी टीम जो है ये घरों में इधर उधर चेक कर रही है। आप साफ़ी हज़रात की हमें बहुत सपोर्ट चाहिए। आपको कोई शिकायत हो, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर हमने कंप्लेन का एक पूरा सेगमेंट जो है ना वो डाल दिया। उसके अंदर पूरा पोर्शन है, कोई बंदा किसी वक्त भी कोई भी कंप्लेन कर सकता है। एक तो हमारा रूटीन के काम है, जैसे अभी हम मिल्क के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। हफ्ता पूरा मिल्क होगा, फिर इसके साथ फिर हम रेस्टोरेंट करेंगे, फिर हम बच्चों की कैंटीन्स देखेंगे, फिर हम बेकरीज़ को देखेंगे, फिर बेकरीज़ के कारखानों को देखेंगे। आज अभी हम बेकरीज़ के कारखानों की तरफ जा रहे हैं कि जी बहुत अच्छी बेकरी है, ये है वो है, लेकिन हमने देखना है वो बना क्या रहा है, जहाँ पर बना रहा है वो क्या चीज़ कर रहा है। तो इसमें मेरी सिर्फ एक गुजारिश है मेरी और गवर्नमेंट की तरफ से, वो है जनरल पब्लिक के लिए
کہ دیکھیں جب تک آپ الرٹ نہیں ہوں گے, آپ اویئر نہیں ہوں گے, یہ کام نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کتنا جائے گی, کتنے بزنسز پہ پہنچے گے ہمارے لوگ, 12-14 لوگ ہیں. تو یہ جو عوام ہے, ہم اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, کبھی یہ دیکھا ہے کہ یار پیچھے سے یہ کہاں سے کھلا رہا ہے, ذرا جا کر دیکھیں تو صحیح, اس کا کچن کبھی دیکھ لیں. تو اس طرح سے جب آپ ایسے لوگوں کو who are very negative in this field, اگر ان کو جا کر ڈسکریج کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ چیز ہائی لائٹ ہوگی, دوسری فیملیز بھی وہاں نہیں جائیں گی. وہ کہیں گے یہ تو فراڈ کر رہا ہے سارا, تو وہ بزنس کیسے چلے گا. تو لہذا صافی حضرات اس کے اندر جو ہے نا, ان کی بڑی میں بتاتا ہوں, آٹا بھی بتاتے ہیں. اب یہ ایک تو ہماری آپ سے بڑی گزارش ہے کہ آپ اس پر دیکھیں, کوئی شکایت مل جائے, کچھ ہو, ہمیں فوراً بتائیں. آپ کو پتہ کل ہم نے سارا کچھ دودھ تھا, گھی تھا, آئل تھا, سارا ضائع کیا. جرمانے فرسٹ ٹائم ہم نے کیے ہیں 15,000 سے 25,000 30,000 تک, لیکن اس کے بعد نیکسٹ ٹائم یہ جرمانے اتنے نہیں ہوں گے, وہ پھر کرمنل کیسز ہوں گے, یہ نہیں چھوڑیں گے بھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. گورنمنٹ ساری اور عدلیہ اور ایوری باڈی از سو پرٹیکولر ان دس فوڈ کے حوالے سے. تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ یہ سمجھ لیں, اس پہ چھوٹ نہیں ہوگی. تو لہذا اس میں آپ کا تعاون چاہیے.